जोर से जयकारा लगाएंगे। जय बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट युग श्रेष्ठ महातपो मार्तंड आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की। मेरे गुरुदेव को दुनिया समन्वय संत कहती है, बड़े नेताओं की भाषा राष्ट्र संत कहती है। जगत में और भी बहुत कुछ लोग कहते हैं, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति इन्हें अरिहंत कहती है। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति इन्हें अरिहंत कहती है। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश अभिक्षण ज्ञानोपयोगी समन्वयी शास्त्र समता के सुमेरु आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का अंतिम दिन। भगवान को मोक्ष प्राप्त हो गया। जो ये 5 दिन से पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा चल रही थी, वो आज पूर्ण हुई और भगवान अपने मूल आसन पर विराजमान हो जाएंगे। और ऐसे गिनो तो ये 2025 की अंतिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। ये ऐसे आचार्य भगवान हैं जिन्होंने बड़े से बड़े शहर में भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराया, और जहां एक घर की समाज भी नहीं वहां पर भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराया। वो शांतिनाथ का जंगल ले लो, वहां का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कराया, तो ईडर के पहाड़ पर ले लो, वहां का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराया। और यहाँ सागर किनारे भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आचार्य भगवान के सानिध्य में संपन्न हुआ, निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। कहते हैं चतुर्थ काल में मुनिराज वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे साधना किया करते थे, और भीषण गर्मी में ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ पर साधना किया करते थे, और शीत ऋतु में दरिया किनारे सागर किनारे नदी किनारे साधना किया करते थे। हमने चतुर्थ काल के मुनिराज को तो नहीं देखा, लेकिन हमारे सामने विराजमान आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव को हमने जरूर देखा है। उनकी साधना, चाहे वह वर्षा ऋतु में वह अंधेश्वर के जंगलों के वृक्ष के नीचे साधना करते हुए देखा है, और भीषण ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल माह की गर्मी, उसमें ईडर के पहाड़ों पर साधना करते हुए हमने आचार्य भगवान को देखा है। और उस ईडर के पहाड़ पर इतनी गर्मी, इतनी भीषण गर्मी, जहां पत्थर अपन नीचे जमीन पर चलते तो वो पत्थर तप जाते हैं, तो वो ईडर के बड़े बड़े पहाड़ के पत्थर, और उस पहाड़ के भी ऊपर पहाड़ पर आचार्य भगवान ने केशलोच किया था। ऐसी भीषण गर्मी में हमने उन्हें साधना करते हुए देखा है। और शीत ऋतु में ये गोगा रत्नदीप सागर किनारे आचार्य भगवान को साधना करते हुए देखा है। जब 3 दिन से आचार्य भगवान उस सागर किनारे, ऐसा नहीं है कि आचार्य भगवान घूमने के लिए जाते हैं और वहां जाकर बैठ गए और आ गए। आचार्य भगवान इस शीत ऋतु में भले थोड़ी ठंडी है, पर मुनिराज के पास वस्त्र नहीं है, तो ठंडी तो लगती है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, फिर भी आचार्य भगवान उस सागर किनारे साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय शिष्यों को स्वाध्याय कराते हैं। इसलिए हमने चतुर्थ काल की चर्या वाले मुनिराज आचार्य भगवान सुनील सागर जी में ही देखे हैं। अगर कोई पूछे आप लोगों को कि हमने चतुर्थ काल के मुनिराज तो नहीं देखे, तो आप लोग बताना, इस युग में चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव है जो चतुर्थ काल जैसी चर्या कर रहे हैं। और ये चतुर्थ काल जैसी चर्या करने वाले मुनिराज आचार्य भगवान के चरणों में बड़े बड़े नेता, अभिनेता सभी दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं। चाहे दिल्ली भारत की राजधानी में गए आचार्य
प्रवचन हुए, वहां पर राजनाथ सिंह आए, रक्षा मंत्री। उसके बाद विज्ञान भवन में 2550वां निर्वाणोत्सव का मनाने के लिए मोहन भागवत आचार्य भगवान के सानिध्य में आए और दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अभी अहमदाबाद चातुर्मास में गुजरात के राज्यपाल, मुख्यमंत्री सभी आचार्य भगवान के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त कर दर्शन कर प्राप्त किया। और हर्ष सिंघवी जो आए थे आचार्य भगवान के सानिध्य में दर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन, उस दिन ऐसा आशीर्वाद प्राप्त किया और वो आज बड़ी से बड़ी पोस्ट पर जाकर विराजे। ऐसे आचार्य भगवान जो ऐसी चर्या करते, ऐसी चतुर्थ काल जैसी चर्या करते हैं, और तो उनके चरणों में हर कोई आना पसंद करता है। कौन नहीं आना चाहेगा, इनका आशीर्वाद प्राप्त करना नहीं चाहेगा। आज कौशिक भाई भी आचार्य भगवान के दर्शन के लिए उपस्थित। जब से अहमदाबाद में प्रवेश हुआ था और आज तक कौशिक भाई अहमदाबाद में जितने टाइम रहे, चाहे हाटकेश्वर हो, नरोड़ा हो, गुजरात यूनिवर्सिटी हो, मेघाणी नगर हो, वहां पर कौशिक भाई हमेशा दिन में एक बार तो आचार्य भगवान के दर्शन के लिए उपस्थित रहते थे। क्योंकि ऐसे साधना करने वाले गुरुओं के चरणों में आकर ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे हमारे सारे काम अच्छे से संपन्न हो जाते। और आपने इस प्रतिष्ठा महोत्सव में, प्रतिष्ठा महोत्सव तो निर्विघ्न संपन्न हो गया और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव तो हर जगह होते हैं, और यहाँ का भी एक अद्भुत पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। लेकिन इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आपने इस युग के महान तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव का तिथि से समाधि महोत्सव मनाया। और वो तपस्वी सम्राट जो आज हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से भी कोई उनका स्मरण करता है और नाम मात्र से उनके काम विषय हो जाते हैं, बड़े बड़े बीमारियां तक ठीक हो जाती है, जबकि प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष में ही आशीर्वाद प्राप्त है। और उन्हीं के लघु नंदन आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, जो अगर सच्ची भक्ति और श्रद्धा से आचार्य भगवान को भी याद करता है, तो वह चाहे आचार्य भगवान भी प्रत्यक्ष नहीं हो, परोक्ष रूप से भी अगर वो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव को भी याद करता है, तो उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। जब हाटकेश्वर में आचार्य भगवान विराजमान थे, हमें हमारा जिनके घर पर हमारी आहरचर्या हुई, वो महिला बता रही थी, माता जी आज ये लड़की जो आपके सामने आहर दे रही है, उसको 2020 में ऐसी हालत हो गई थी, आचार्य भगवान सामने नहीं थे, कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब तुम्हारी बेटी कुछ समय का ही समय है, और बेटी सिर्फ 16 या 17 साल की थी। उन्होंने कहा अब हर किसी के माँ बाप को चिंता हो जाती है कि इतनी छोटी उम्र है बेटी की, और डॉक्टर ऐसा जवाब दे रहे कि तुम्हारी बेटी तो ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। लेकिन जिसकी गुरु पर श्रद्धा होती है, गुरु के प्रति भक्ति होती है, वो उस टाइम गुरु को याद करते हैं। और उन्होंने जो आचार्य भगवान के साथ जो सेवा में समर्पित रहते हैं, उनको कॉल किया और आचार्य भगवान तक मैसेज पहुंचवाया। आचार्य भगवान ने ना वीडियो कॉल पे देखा, ना कुछ नहीं, जैसे जैसे उन्होंने यहाँ भैया को बताया, वैसा उन भैया ने आचार्य भगवान को बात बताई। और आचार्य भगवान ने कहा उनको बोलो कि बिटिया को बोले आंख खोलो, जबकि उसको कुछ सुनाई, वो बिल्कुल बेहोश अवस्था में थी। लेकिन आचार्य भगवान ने यहाँ से बोला कि बिटिया को बोलो आंख खोलो, और उस बिटिया ने वहां पर आंख खोली। और आज वो इतने साल बाद भी पूर्ण स्वस्थ और आहरचर्या, आहर में लाभ दे रही थी और पूरी भक्ति
कर रही थी, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त कर रही थी। गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति समर्पण होता है तो छोटी से छोटी क्या बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। ऐसे आचार्य भगवान आज आप लोगों को पूरा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सानिध्य प्राप्त हुआ और आगे भी तिथि से तो मनाया आपने सपा सम्राट का समाधि दिवस, और उसी के बाद एक दिन छोड़कर परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव का 15वां पट्टाचार्य महोत्सव भी मनाया। और आप लोगों को देखो आज तो तिथि से मनाया और तारीख से भी आप लोगों को मनाने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसा नहीं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो गया और हम अपने अपने घर, आप लोग पूरा संघ का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, पूरा प्रवचन का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम आप आचार्य भगवान के चरणों में रहोगे, जितना टाइम आप प्रवचन सुनोगे, स्वाध्याय करोगे आचार्य भगवान के सानिध्य में, तो आपको उतनी पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि ये वर्तमान के वर्धमान है। हमें तो वर्तमान महावीर भगवान को नहीं देखा है, ये वर्तमान के वर्धमान है, इसलिए हमें पूरा लाभ लेना और पूरा लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य करना। और जब यहाँ से चले भी जाए और कोई लोग यहाँ से चले जाए और अपने घर रहकर प्रवचन सुनना चाहे तो अपने मोबाइल में सन्मति सुनीलम ऐप डाउनलोड जरूर करें। उसमें सन्मति यूट्यूब चैनल, सन्मति सुनीलम यूट्यूब चैनल पर आचार्य भगवान के मंगलमय प्रवचन रोज सुनने को मिलेंगे। और सन्मति सुनीलम ऐप डाउनलोड करें तो उसमें लोकेशन जहां आचार्य भगवान विराजमान है, किन मुनिराज के माताजियों के केशलो, जो पूरी संघ की दैनिक चर्या आप लोगों को मिलेगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।